बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबी या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रिजेक्शन के ऊपर है कि काफ़ी सारे भाई पर्सनली भी पूछ रहे हैं, इधर उधर भी पूछ रहे हैं कि अमजद भाई ये जो एकदम से रिजेक्शन शुरू हुई है, क्या अब ये साल के एंड तक रिजेक्शन रहेगी, क्या इस महीना पूरा रिजेक्शन रहेगी, या क्या आने वाले दिनों में वीज़ा रेशो अच्छी हो जाएगी। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस, हम रिजेक्शन पे बात करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई रोमानिया एम्बेसी की रिजेक्शन इसलिए नहीं है कि ये साल का एंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के वीज़े लगे भी हैं, ठीक है। मैं एक दो वीज़े शो करना चाहता हूँ, चले कर देता हूँ। ये एक देख लें, ये वीज़ा लगा है, ठीक है। इसकी डेट पे मैंने निशान लगा दिया किस दिन ये वीज़ा स्टैंप हुआ है। ये सिर्फ इसलिए मैं दिखाता होता हूँ ताकि आपको एज अ प्रूफ मिल जाए कि भाई वीज़े लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीज़े नहीं लग रहे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कम तादाद में लग रहे हैं। अब कम तादाद में लगने की वजह भी है और कम तादाद में क्यों लग रहे हैं ये भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ, वीज़े लग रहे हैं ऐसा आप ना सोचें कि अगर आज रिजेक्शन है तो कल रिजेक्शन होगी, नवंबर में रिजेक्शन होगी, दिसंबर में रिजेक्शन होगी। भाई दिसंबर में उनकी छुट्टियां आएंगी, काम यानी डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेकिन छुट्टियां होने से आपके वीज़ा लगने का या वीज़ा ना लगने का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड को क्लियर रखें। जिस भाई को अपॉइंटमेंट मिली हुई है, कल भाई कह रहे थे कि हम अपनी अपॉइंटमेंट आगे ले जाएं, तो भाई ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिली हुई है आप उस डेट को इंटरव्यू दें। बाकी अल्लाह ताला के काम है कि वीज़े में आपके लिए आसानियाँ पैदा किस तरह होती हैं। अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ लाजमी पैदा करेगा। तो अगर हम अब रिजेक्शन पे आ जाएँ कि रिजेक्शन की वजूहात क्या हैं। यार, ये जो आपको ज़्यादातर वीज़े रिजेक्ट देखने को मिल रहे हैं ये हैं जून के, 5 जून के, 19 जून के, 28 जून के, 27 जून के, 15 जून के, 16 जून के, 14 जून के, 12 जून के। यानी ये जून वाले जो मोस्टली पासपोर्ट रिटर्न हो रहे हैं काफ़ी मिकदार में, वो सारे रिजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले बहुत किस्मत वाले लोग थे जिनके जून वालों के 3 4 5 वीज़े लग गए थे, तो हमें उम्मीद नज़र आई थी हो सकता है कि और भाइयों के वीज़े भी लगें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी सोच के बिल्कुल बरअक्स काम हो गया, ठीक है, क्योंकि वो वीज़े उस तरह नहीं लगे जिस तरह हम चाह रहे थे। जून के मोस्टली वीज़े हमें रिजेक्शन की ही सूरत में देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से भाइयों को लग रहा है कि वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको पहले प्रूफ दिखाया कि वीज़ा लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं लग रहे हैं, लेकिन कम मिकदार में लग रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मैसी वाले थोड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वो किस तरह अच्छा काम कर रहे हैं कि पहले आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट होता था, कम अज़ कम आपको 2 या 3 महीने बाद जाके पता चलता था आपका पासपोर्ट पे वीज़ा रिजेक्ट है। अब जो मेरे सुनने में पिछले दिनों में आया, 10 अक्टूबर 2023 को इंटरव्यू दिया और 16 अक्टूबर 2023 को उन्होंने पासपोर्ट रिटर्न किया, उस पर वीज़ा रिजेक्ट था। यानी कि ऑन द स्पॉट वो फैसला कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। जो कि हम चाहते थे यार, वीज़ा लगना ना लगना अल्लाह ताला के हाथ में, अगर हमारा रिज़्क वहाँ पे लिखा होगा हमें मिल जाएगा। लेकिन मेन मसला ये था, अगर आपने वीज़ा नहीं लगाना, जिसके बारे में अक्सर औकात में वीडियो बनाता था, तो कम अज़ कम आप इतना करें, पासपोर्ट जल्दी रिटर्न करें। अगर बंदे ने दोबारा से अप्लाई करना है वो कर ले, अगर नहीं करना वो अपना पासपोर्ट लेके किसी और मुल्क के लिए ट्राई कर ले। ऐसा नहीं कि वो पासपोर्ट फंसा के बैठा रहे और इसी उम्मीद में बैठा रहे कि यार आज लगेगा कल लगेगा, आज लगेगा कल लगेगा। हमारे खुरम भाई आप सब जानते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि 16 जून को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अभी अक्टूबर में जाके पासपोर्ट मिला और रिजेक्ट मिला 4-5 महीने जलील होने के बाद। इतने एक्टिव बंदे थे कि ग्रुप में हर बंदे को जवाब देते थे। जब से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है हमें वो नज़र भी नहीं आए। बंदा डिसहार्ट हो जाता है यार। ऊपर से बंदा जितना मर्जी स्ट्रांग हो, जितना मर्जी आप कह लें कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब वीज़ा रिजेक्ट होता है किसी भी भाई का, अल्लाह ना करे वीज़ा रिजेक्ट हो, तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसके अपने ख्वाब जो होते हैं टूट जाते हैं, फिर घर में भी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यार आप सबको ही पता है, जिसने भी रोमानिया के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर इतने ही हमारे घरों में हमें सुकून हो तो हम रोमानिया के लिए अप्लाई ही ना करें, हम डायरेक्ट शेंजन वीज़ा ले लें या इधर उधर चले जाएं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर बंदा मजबूर है। तो आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते, सिर्फ एक एग्जांपल आपको दी थी कि रोमानिया का जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, इसमें रिजेक्शन हो गई है, ठीक है, टाइम से पासपोर्ट मिला, अगले बंदे का दिल करेगा, उसका 1,00,000-1,50,000 का जो नुकसान हो गया वो तो हो गया। अब उसे पता है कि मैंने दोबारा अप्लाई करना है या नहीं करना, वो टाइम से फारिग हो जाएगा। और अगर किसी का वीज़ा लग जाता है उसको भी टाइम से दे रहे हैं। 10 अक्टूबर वालों के पासपोर्ट भी रिटर्न किए हैं। यानी ये जो न्यू स्टाफ आया है 22 अगस्त के बाद, इसने मोस्टली सितंबर वाले, अगस्त वाले और अक्टूबर वाले 7-7 पासपोर्ट जो है ना वो रिटर्न कर दिए।
मोस्टली जो वीज़े रुके हुए हैं, पासपोर्ट रुके हुए हैं, वो हैं बुगदान वाले, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था बुगदान साहब को। बुगदान साहब आप चले गए हैं और पीछे से जो हालात हैं आपके सामने हैं, लेकिन जिन्होंने बुगदान को इंटरव्यू दिया था, हम ये सोच रहे थे सबके वीज़े वो रिजेक्ट करके गया है, जबकि आपके सामने है 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। इन डेटों को बहुत ज़्यादा मिकदार में बुगदान ने इंटरव्यू लिया था और माशाल्लाह सबके ही वीज़े इन डेटों के लगे हैं, 16, 17 और 18 जुलाई के। मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं एज अ प्रूफ। तकरीबन 100 वीज़ा उसने लगा के रखा हुआ था। तो अल्लाह बेहतर जानता है, अब ये जो 1 अगस्त वाले काफ़ी भाई रुके हुए हैं, या सितंबर वाले या जुलाई वाली और डेटें रुकी हुई हैं, 11 जुलाई, 6 जुलाई, 22 जुलाई, उसके बाद 28 जुलाई, इन डेटों में जो रुके हुए हैं, अल्लाह करे यार, मैं तो चाहता हूँ कि वो एकदम से आपको सब वीज़े दे दें। लेकिन मसला ये सिर्फ है कि अगर वो नए स्टाफ ने लिए होते, आपको पासपोर्ट रिटर्न हो जाते। अब वो लिया बुगदान ने, अब अल्लाह बेहतर जानता है उनकी क्या हिकमत अमली है, क्या वो सोच रखते हैं कि कब आपको वो पासपोर्ट रिटर्न करेंगे। लेकिन फिल वक्त सिर्फ वो ज़्यादा जोर यही दे रहे हैं रेगुलर। कल भी पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, मैंने वीडियो बनाई नहीं, अभी बनाऊंगा इंशाल्लाह इस पे। कल भी पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, परसों भी पासपोर्ट, यानी डेली बेसिस पे मेल भी जा रही हैं और डेली बेसिस पे वो पासपोर्ट काफ़ी मिकदार में, यानी 100 करके, 150 करके, 70, 80, 100, 150। ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो खुद बंदे लेने जाते हैं अपने पासपोर्ट। जो एम्बेसी वाले ले जाते हैं इकट्ठे 100, 150, वो हमें इल्म ही नहीं होता कि वो कितने पासपोर्ट चले गए हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ये एम्बेसी वाले काम जो है वो अच्छा कर रहे हैं, कम अज़ कम आपको जल्दी पासपोर्ट दे रहे हैं। अब वीज़ा नहीं लगना या लगना, ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है और आपकी बच्चों की रोज़ी पे डिपेंड करता है। आप इसलिए परेशान ना हो कि यार औरों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं तो हम इंटरव्यू देंगे और हमारा वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको वीज़ा देना हुआ, एक दिन में भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। कल हमारे एक दोस्त हैं दुबई से, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, 24 घंटों के अंदर अंदर उसे यानी मेल आई है और 24 घंटों के अंदर अंदर उस बंदे का वीज़ा लग गया। यानी अभी उसने इंटरव्यू दिया है, 24 घंटों के अंदर मेल आई है, वो लेने गया और उसका वीज़ा स्टैम्प करके उन्होंने दे दिया। यानी नसीब की बात है, जिसको अल्लाह ताला ने जहाँ पे जिसका रिज़्क लिखना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ, उसने चले जाना है। आप अपना अल्लाह ताला पे यकीन पूरा रखें। आपने अगर अपनी मेहनत के साथ, अपनी कंपनी आपकी अच्छी है, अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है, तो आपको मेरे हिसाब में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स होकर बैठे, इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा लगेगा। और अगर आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, क्योंकि जब हम इम्तिहान देते थे, हर कोई बंदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जब हम इंटरव्यू दे के आते थे, इम्तिहान अपना दे के आते थे, तो हमें पता चल जाता था हमने वहाँ पे कौन सा कारनामा किया है। वो अलग बात है कि हम बाहर आके शौकिया मार रहे होते थे, मैंने ये सवाल का जवाब दिया, मैंने वो किया, मैंने 10 लिख दिया, मैंने 12 लिख दिया, लेकिन हमें पता होता था या हमारे अल्लाह को पता होता था कि हमने उसमें चवलियाँ कितनी मारी हैं। तो जिस बंदे ने तो इंटरव्यू अच्छा दिया हुआ है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिसके लिए गड़बड़ है उसको तो फिर नहीं ना उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला से उम्मीद रख सकता है कि अल्लाह ताला कोई मौज़ा करे और उसका वीज़ा लग जाए। तो बात आ जाती है रिजेक्शन की, जिसपे ये टॉपिक था, थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि बातें ज़्यादा होती हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो भी सही प्रॉपर नहीं बना पा रहा क्योंकि टाइम नहीं लग रहा, भाइयों का इंटरव्यू भी थे, उनकी तैयारी करवा, ये करवा, वो करवा, इस वजह से वीडियो प्रॉपर मेरी आ भी नहीं रही थी, इसलिए बातें ज़्यादा हो रही हैं। तो भाई रिजेक्शन हो रही है, ज़रूर हो रही है, लेकिन रिजेक्शन की उनकी तरफ देखें, एम्बेसी की तरफ, वो एक ही रिजेक्शन लगाते हैं कि जी आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके, आप हमें लगता है आगे भाग जाओगे। वो एक पेपर लेते हैं, पेपर आपको दे देते हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तो आपने ही अपने इंटरव्यू को अच्छा बनाना है, आपने ही अपनी रिजेक्शन को दूर करना है, ये मैंने और आपने मिलके ही इसको अच्छा करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों के वीज़े लगे हुए हैं, काइंडली खुदारा इधर रुकें, रोमानिया में काम करें। इटली के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊँगा। हमारे दोस्त हैं, उनका नाम तो चलो मैं नहीं लेना चाहता, वो इटली बैठे हुए हैं। 17 तारीख को उनकी वो यानी केस सबमिट था, 17 अक्टूबर 2023 को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने उनका कैंप जो था, अजील थी, वो रिजेक्ट कर दी है। अब बेचारा दोबारा से करेगा, कह रहा है अब मैं ओपन अजील करवाऊंगा। ये जो इटली बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको अच्छे से पता होगा इटली के हालात बहुत सख्त हो गए हैं। तो खुदारा रोमानिया रुकें, वहाँ पे काम करें, अपना TRC लें, लीगल वे से आप अप्लाई करें, आप लीगल वे से जा सकते हैं। इस पर मैं अलग वीडियो इंशाल्लाह लेके आऊँगा किस तरह आपने जाना है। तो अभी के लिए रिजेक्शन थी, मैंने आपको बताई है, रिजेक्शन हो रही है। इससे बचने के लिए आपको कंपनी अच्छी चूज़ करनी पड़ेगी, इंटरव्यू अच्छा देना होगा, तो इंशाल्लाह ताला आप सबके वीज़े भी लगेंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरे लिए भी कोई अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। इन्हीं दिनों में, कुछ दिनों में आपके भाई के लिए भी इंटरव्यू की डेट्स वगैरह आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।